बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेशुमार ऐसी चीज़ें आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई होती हैं जिनके अंदर सेमीकंडक्टर्स या माइक्रोचिप्स पड़े हुए होते हैं। और आजकल तो डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो इस वजह से इनकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ये तकरीबन हर चीज़ में पड़ते हैं, हर चीज़ में पड़ते हैं। आप टीवी उठा के टीवी में देख लें, मोबाइल में देख लें, गाड़ियों के अंदर ये डलते हैं, और जहाज़ों के अंदर, फाइटर जेट्स के अंदर ये डल रहे होते हैं, रडार्स बनते हैं उसके अंदर डल रहे, डिफेंस के इक्विपमेंट्स के अंदर ये होते हैं, रॉकेट्स जो खिला में जाते हैं स्पेस में उनके अंदर ये होते हैं। गर्ज के हर किस्म की जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं उनके अंदर माइक्रोचिप्स डलते हैं। अच्छा, कंप्यूटर्स के अंदर, कैलकुलेटर्स के अंदर, और एज आई सेड स्मार्टफोन्स के अंदर हर जगह पर माइक्रोचिप्स जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं। इसी वजह से दुनिया में कहा जाता है कि जो भी फोर्स इस इंडस्ट्री को कंट्रोल करेगी वो दुनिया का ट्रेड कंट्रोल कर रही होगी। इस वक्त माइक्रोचिप जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर चाइना का होल्ड है। चाइना बड़ी तादाद में चिप्स बना रहा होता है, और चाइना के बाद ताइवान भी बड़ी तादाद में, फिर कोरिया भी कुछ तादाद में बना रहा होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि चाइना एक डोमिनेंट फोर्स है, और अमेरिका और चाइना के दरमियान चूंकि एक कोल्ड वार छिड़ चुकी है, तो अमेरिकन नहीं चाहते कि इस इंडस्ट्री के ऊपर चाइना का डोमिनेंस उनकी रहे और उनका दबदबा रहे इस इंडस्ट्री के ऊपर। क्योंकि फिर तो देखिए ना, खुद अमेरिकन और डिफरेंट जो वेस्ट की कंट्रीज़ हैं वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, उनकी सप्लाई लाइन पर डिपेंडेंट रहेंगे। इस हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने अमेरिका और चाइना के दरमियान जारी इस चिप वार पे लिखा था। अच्छा, कोल्ड वार का ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कोल्ड वार के बहुत सारे हिस्से हैं अमेरिका और चाइना की कोल्ड वार, तो उसके अंदर शायद चिप वार सबसे इंपॉर्टेंट उसका फैक्टर है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि बीजिंग चूजेज टारगेट्स केयरफुली as it goes on offensive in US chip wars. Analysts see memory chip makers Micron as obvious first choice but say China will tread cautiously on further retaliation. तो अमेरिकन बेसिकली क्या कर रहे हैं, चाइना की इस चिप इंडस्ट्री के ऊपर जो चाइना की मोनोपोली है इसको ब्रेक करने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट प्लेयर्स वो जो है वो खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के एतबार से, और अपने जो डिफरेंट इत्तेहादी हैं उनको सामने ला रहे हैं कि कुछ वो भी प्रोडक्शन स्टार्ट करें और कुछ वहाँ पर भी चिप्स बने ये वाली, और जो चाइना के ऊपर से दुनिया की एक रिलायंस है वो कम हो जाए। इस एतबार से कोरिया को तो वैसे पहले से वो आगे करके बैठे हुए थे ना, जापान को भी आगे कर रहे हैं अमेरिकन, लेकिन इंडिया को भी वो आगे कर रहे हैं। अच्छा, ये सारे जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं ये कनेक्टेड होंगे अमेरिका से, इनकी ये जो सेमीकंडक्टर्स की मार्केट होगी ये अमेरिका से लिंक्ड होगी, लेकिन वो एक यूं से कहते हैं ना जाल, मकड़ी का जैसे जाल बन रहा होता है ना, वो इस तरह से जाल बना रहे हैं असल में, और ये सारा जो सेक्टर है वो अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके। तो इंडिया के साथ 2 महीने पहले MOU अमेरिका ने साइन किया था, तकरीबन 2 महीने पहले, और उसमें यह भी था कि अमेरिका इंडिया को असिस्ट करेगा सेमीकंडक्टर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया के अंदर उसको बढ़ावा देने के लिए। अब 2-4 रोज पहले ब्लूमबर्ग ने इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर लगाई कि इंडिया रिन्यूज कॉल फॉर चिप मेकर्स एज बिलियनियर्स एफर्ट ड्रैग्स चिप मैन्युफैक्चरर्स टू गेट अ न्यू चांस टू अप्लाई फॉर इंसेंटिव्स, इनिशियल पुश यील्डेड एप्लीकेंट्स हु हैव मेड लिटिल प्रोग्रेस। अभी ज़्यादा कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली इंडिया को, लेकिन कहा जा रहा है कि कोई $10 अरब के इंसेंटिव इंडिया चिप मेकर्स को देगा अगर वो इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करते हैं, चिप यहाँ पर बनाते हैं, तो $10 अरब के इंसेंटिव जो हैं इंडिया ने अलोकेट करके रखे हुए हैं। और इंडिया समझता है कि इस तरह करके वो एक साइजेबल मकाम हासिल कर लेगा इस इंडस्ट्री के अंदर, और अगर इंडिया कोई बड़ा चिप मैन्युफैक्चरर बन जाता है तो फिर यकीनी तौर पर ग्लोबल स्टेज पे इंडिया एक बड़ा पावर बन के उभरेगा। लेकिन क्या इंडिया की ये कोशिशें कामयाब होंगी? दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मैं आपको चाइना का बल्कि सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स दिखाता हूँ कि चाइनीज इस सब को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही है ना अमेरिका का कि हिट करना है चाइना को, उनकी जो सेमीकंडक्टर्स की मार्केट है उसको डाउन करना है और अपने इत्तेहादियों के अंदर थोड़ा सा फैलाना है उसको। तो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि वेस्ट हाइप ऑफ कंपटीशन इज नो हेल्प टू इंडियाज सेमीकंडक्टर एम्बिशंस।
और उसके नीचे ये ज़रा कार्टून देखें, ये जो उन्होंने इलस्ट्रेशन बनाई है ना, ये मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस सारे झमेले को यानी उसकी अक्कासी कर रही है। इंडिया जो है वो एक बहुत बड़े समंदर में, अमेरिका ने उनको लॉन्च कर दिया है, पीछे से चीयर कर रहे हैं उनको, डीकपलिंग, और वो छोटी सी कश्ती को चलाते हुए, चप्पू चलाते हुए समुंदर में जा रहे हैं। 3-4 चिप्स पड़ी हुई हैं उनके पीछे और कुछ डॉलर्स भी पड़े हुए हैं, और इंडिया समझ रहा है, जोश के अंदर है, इंडिया समझ रहा है कि उसकी जो नैया है वो किनारे पे लग जाएगी। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये उन्होंने इलस्ट्रेट करके दिखाया हुआ है। अच्छा, वो क्यों समझते हैं चाइनीज़ कि इंडिया की ये जो कोशिशें हैं ये दे आर बाउंड टू फेल, वो क्यों समझते हैं? और बड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस उन्होंने दिए। मेरे हिसाब से वो ठीक कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। आप भी यकीनी तौर पर सहमत होंगे अगर आप उनकी रीजनिंग देखेंगे ना, तो बड़ी पावरफुल रीजनिंग वो कर रहे हैं। पहले तो वो कहते हैं कि although some western analysts are attempting to tempt India into believing it can emerge as a supply chain alternative to China in the semiconductor industry, वो यानी कि वो कहते हैं ना, कदम बढ़ाओ इंडिया, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो कदम बढ़ा के उसको जो है ना चीयर कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इट शुड बी पॉइंटेड आउट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फॉर इंडिया टू कंपैरेटिवली improve its semiconductor manufacturing capacity to catch up with China. The Indian semiconductor sector has advantages in design link and market size, but still lags behind in the manufacturing link. इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको ये चीज़ चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, डिमांड भी है वहाँ पर, सब कुछ है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, इस चिप का जो बनाना है, मेरे ख्याल से वहाँ पर इंडिया को काम करने की बहुत ज़रूरत है। और अभी देखें, इंडिया शुरुआती स्टेजेस में, वो कहते हैं ना, अभी बिल्कुल उनका नामो निशान इस इंडस्ट्री में नहीं है। तो इसी पे ग्लोबल टाइम कह रहा है कि इट विल नॉट बी ईजी फॉर इंडिया टू क्लेम अ प्लेस इन द ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन. इंडिया मस्ट फेस अप टू द रियलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रैशनली एंड ऑब्जेक्टिवली. अच्छा, वो क्यों कह रहे हैं इतना कॉन्फिडेंट? देखिए, लैंग्वेज आप ये अगर देख रहे होंगे इनके सरकारी अखबार की, चाइना की, तो बड़ा कॉन्फिडेंट है वो कि इंडिया नहीं कर पाएगा उनकी बराबरी. पता है वो क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे एक बड़ी, एक कहते हैं ना, गहरी बात है जिसकी वजह से वो इतना कॉन्फिडेंट है कि अमेरिका इनको जो आगे कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी दुश्मनी में कर रहा है, वरना इंडिया के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, कोई चांसेस इतने ज़्यादा हाई नहीं है उनके. वो इस वजह से कह रहे हैं, आपको मैं अभी दिखाता हूँ इनकी इस आर्टिकल का ये ऐसा दिखाता हूँ, उसमें सारा कुछ उन्होंने, वो कहते हैं कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है कि इंडिया क्यों फेल होगा चाइना के अगेंस्ट कंपटीशन में. वो कह रहे हैं कि दी मैन्युफैक्चरिंग लिंक ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर सेक्टर almost remains totally underdeveloped due to disadvantages including backward infrastructure construction, inefficient bureaucratic system and lack of a pool of skilled manpower. ना इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इस इंडस्ट्री के अंदर, ना इंडिया के पास सफिशिएंट लेवल का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जो इसको सपोर्ट कर सके इस इंडस्ट्री को, और ना ही उनके पास वो लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं जो कि ये चीज़ें बना रहे होते हैं. इतने ज़्यादा नहीं है इंडिया के अंदर. जाहिर सी बात है, नई मार्केट है इंडिया के लिए, इंडिया खुद इंपोर्टर है ना इन चीज़ों का, तो उनके पास स्किल्ड लोग नहीं हैं इस इंडस्ट्री के अंदर. वो कहते हैं गिवन द हाई कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल सब्सिडीज इज लिमिटेड. 10 अरब डॉलर सुन के आपको लग रहा होगा कि तो बहुत बड़ा पैसा फेंक दिया इंडिया ने, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इंडस्ट्री है. इस इंडस्ट्री के सामने 10 अरब डॉलर जो है ना, वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है. बहुत एक्सपेंसिव. इसकी जो बिल्डिंग्स बनती है, इसके जो प्लांट्स बनते हैं, इसके अंदर जो मशीनरी इक्विपमेंट्स आते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. लिहाजा प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो शुरुआत इंडिया कर सकता है, लेकिन अगर अपनी ही नीड्स पूरी करने के लिए, अपने मुल्क की खुद की नीड्स पूरी करने के लिए इंडिया इनफ सेमीकंडक्टर्स बना लेता है, तो मेरे ख्याल से वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. ग्लोबल लेवल पर चाइना का मुकाबला करना तो एक अलग बात है ना, लेकिन अपनी ही डिमांड अगर इंडिया पूरी कर पाता है तो मेरे ख्याल से ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. अभी तक दूर दूर तक इसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे. तो असल में ये जो चीज़ है सारी, इंडिया तो खुश हो रहा है कि हमें आगे किया जा रहा है कि हम भी कोई सेमीकंडक्टर्स बनाएं, लेकिन इसके अंदर चाइना का फैक्टर है. असल में अमेरिकन जो है वो चाइना की मार्केट को डाउन करना चाहते हैं. इंडिया के अंदर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें नहीं है इस इंडस्ट्री के हवाले से, तो इंडिया के अंदर ये सारी जो 10 अरब डॉलर्स और पता नहीं क्या क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ना, ये भी मेरे ख्याल से ज़्यादा सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंडिया के अंदर लाने के लिए अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे.